हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे यात्रा वृतांत यानी यात्रा वर्णन। ठीक है, तो आपको प्रश्न पत्र में यात्रा वृतांत भी मिल सकता है, यात्रा वर्णन में भी मिल सकता है, या फिर वृत्त साहित्य ये शब्द भी मिल सकता है। तो तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ एक नोट है, ध्यान दें। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा, ध्यान से सुने। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात, ध्यान से सुनेंगे, भारतेंदु से माना जाता है। किससे माना जाता है? भारतेंदु से यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे यात्रा वृतांतकार और उनके यात्रा वृतांत। ठीक है, तो ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यात्रा वृतांतों की। इनके यात्रा वृतांत हैं, ध्यान दें। सरयू के पार की यात्रा, फिर है महिंदावल की यात्रा, फिर है लखनऊ की यात्रा, ठीक, फिर है हरिद्वार की यात्रा। ये कब आई? तो ध्यान दें, हरिद्वार की यात्रा इस वृतांत में 1871 से लेकर 1879 ईस्वी के बीच के वृतांत लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। 1871 से लेकर 1879 ईस्वी के बीच की यात्रा का वर्णन किया है हरिद्वार की यात्रा में। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान दें दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके यात्रा वृतांत हैं सरयू पार की यात्रा, महिंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, जिसमें हरिद्वार की यात्रा में इन्होंने 1871 ईस्वी से लेकर 1879 ईस्वी के बीच की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, तो सभी यात्रा वृतांत ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? श्रीमती हरदेवी जी। इनका यात्रा वृतांत है लंदन यात्रा। कब आया? 1883 ईस्वी में। समय याद रखें, 1883 ईस्वी। ठीक है, फिर है भगवान दास वर्मा जी। इनका यात्रा वृतांत है लंदन का यात्री। इंपॉर्टेंट है, लंदन का यात्री। किसका यात्रा वृतांत है? भगवान दास वर्मा जी का। कब आया? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों यात्रा वृतांत याद रखेंगे। श्रीमती हरदेवी जी का यात्रा वृतांत है लंदन यात्रा, 1883 में आया। फिर है भगवान दास वर्मा जी का यात्रा वृतांत, जो कि लंदन का यात्री है। ठीक, कब आया? 1884 ईस्वी में। ध्यान रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं दामोदर शास्त्री जी। इनका यात्रा वृतांत है, ध्यान देंगे, मेरी पूर्व दिग यात्रा। कब आया? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी। फिर है मेरी दक्षिण दिग यात्रा। ठीक है, कब आया? 1886 ईस्वी। ठीक है, 1886 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, दामोदर शास्त्री जी के यात्रा वृतांत मेरी पूर्व दिग यात्रा, ये आया 1885 ईस्वी में। फिर आया मेरी दक्षिण दिग यात्रा 1886 ईस्वी में। दोनों यात्रा वृतांत ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, तोताराम वर्मा जी। इनका यात्रा वृतांत है ब्रज विनोद। ये कब आया? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में ब्रज विनोद। ठीक है, किसका यात्रा वृतांत है? तोताराम वर्मा जी का। ध्यान रखेंगे।
अगले यात्रा वृतांतकार हैं देवी प्रसाद खत्री जी। देवी प्रसाद खत्री जी, इनका यात्रा वृतांत है रामेश्वरम यात्रा। रामेश्वरम यात्रा कब आया? 1893 ईस्वी में। फिर है बद्रिकाश्रम यात्रा। बद्रिकाश्रम यात्रा, ठीक है, ये कब आया? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, देवी प्रसाद खत्री जी के यात्रा वृतांत हैं रामेश्वरम यात्रा कब आया? 1893 ईस्वी। फिर आया बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 ईस्वी, ठीक है। अगले यात्रा वृतांतकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का यात्रा वृतांत है गया यात्रा, इंपॉर्टेंट है, गया यात्रा, ठीक है, बिहार में पड़ता है ना गया, ठीक, उसी गया की बात हो रही है। तो गया यात्रा 1894 ईस्वी। 1894 ईस्वी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी का यात्रा वृतांत है गया यात्रा। समय याद रखें 1894 ईस्वी, ठीक है। अगले यात्रा वृतांतकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका यात्रा वृतांत है विलायत यात्रा। विलायत यात्रा कब आया? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में विलायत यात्रा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का यात्रा वृतांत है, ठीक है। अगले हैं ठाकुर गदाधर सिंह जी। ठाकुर गदाधर सिंह जी, इनका यात्रा वृतांत है चीन में 13 मास। चीन में 13 मास कब आया? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी, ठीक है, याद रखें। ठाकुर गदाधर सिंह जी का यात्रा वृतांत चीन में 13 मास 1902 ईस्वी, ठीक है। गौर करेंगे, अगला यात्रा वृतांतकार है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी के, ठीक है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी, इनके यात्रा वृतांत है। ध्यान दें, अमेरिका दिग्दर्शन। अमेरिका दिग्दर्शन कब आया? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी। फिर है मेरी कैलाश यात्रा। मेरी कैलाश यात्रा, ये कब आया? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। फिर है अमेरिका भ्रमण। अमेरिका भ्रमण, ये कब आया? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी। किसका यात्रा वृतांत है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी का, ठीक। फिर है इन्हीं का अगला यात्रा वृतांत मेरी जर्मन यात्रा। मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी, ठीक है। फिर है यूरोप की सुखद स्मृतियां। यूरोप की सुखद स्मृतियां 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद है अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ठीक है, 1937 ईस्वी। समय याद रखें 1937 ईस्वी। फिर है मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा, ठीक है। ये सभी यात्रा वृतांत हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी के। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत अमेरिका दिग्दर्शन कब आया? 1911 ईस्वी में। फिर आया मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी में। फिर है अमेरिका भ्रमण 1916 ईस्वी में। फिर है मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी में। फिर है यूरोप की सुखद स्मृतियां 1937 ईस्वी। फिर है अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 ईस्वी। फिर है दोस्तों मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। तो ये सभी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी के यात्रा वृतांत हैं, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों स्पीड बढ़ा करके देखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक। अगले यात्रा वृतांतकार हैं शिव प्रसाद गुप्त जी। इनका यात्रा वृतांत पृथ्वी प्रदक्षिणा
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वे सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान देना, शिव प्रसाद गुप्त जी का यात्रा वृतांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा कब आया? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में याद रखेंगे। किसका है? पृथ्वी प्रदक्षिणा तो ध्यान रखें शिव प्रसाद गुप्त जी। ठीक, फिर है गोपाल राम गहमरी जी। गोपाल राम गहमरी जी, इनका यात्रा वृतांत है लंका यात्रा। लंका यात्रा कब आया? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लंका यात्रा। किसका यात्रा वृतांत है? गोपाल राम गहमरी जी का। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी, इनका यात्रा वृतांत है लंका यात्रावली। लंका यात्रावली कब आया? तो 1927 से 1928 के बीच, ठीक है, आया हुआ यात्रा वृतांत है लंका यात्रावली। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। इनके यात्रा वृतांत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन जी। तो ध्यान दें, इनका अगला यात्रा वृतांत है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा, ये कब आया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी। फिर आया मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, इसके 2 समय मिले हैं, ठीक है, एक मिला है 1984, एक मिला है 1987। आप दोनों ही समय ध्यान रखें, बाकी अपनी पुस्तकों से मैच करें। ठीक, तो 1984 या 1987 में आया हुआ यात्रा वृतांत है मेरी तिब्बत यात्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर है दोस्तों यात्रा के पन्ने। यात्रा के पन्ने, ये कब आया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी, 1984 से 36 के बीच आया। एक तो ये समय है, दूसरा समय है 1952 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, इसमें जहां तक समय सही होगा वो होगा 1934 से 36 वाला समय। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो यात्रा के पन्ने, किसका यात्रा वृतांत है? राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, 1935 ईस्वी। हालांकि यहाँ पर 1932 ईस्वी भी है। ठीक, तो आप ध्यान रखें, मेरी यूरोप यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृतांत है। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत लंका यात्रावली 1927 से 28 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है। फिर है मेरी यूरोप यात्रा, ये कब आया? 1932 ईस्वी में। फिर आया मेरी तिब्बत यात्रा 1934 या 36 ईस्वी में। फिर आया यात्रा के पन्ने 1934 से 36 में के बीच। ठीक, फिर है इसी का दूसरा समय 1952 ईस्वी। आप याद रखेंगे 1936 से 34 ईस्वी। ठीक है, बाकी अपनी पुस्तकों से मैच करें। फिर है इनका यात्रा वृतांत मेरी यूरोप यात्रा। तो इसके भी दो समय हैं, एक हो गया 1932, एक हो गया 1935 ईस्वी। ठीक है, दोनों समय आप याद रखेंगे। देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के अन्य यात्रा वृतांत। ध्यान दें दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत जापान कब आया? जापान आया 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में। फिर है ईरान 1935 से 37 ईस्वी में। ईरान यात्रा वृतांत। ठीक है, फिर है मेरी लद्दाख यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, ये कब आया? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में मेरी लद्दाख यात्रा। फिर है राहुल सांकृत्यायन जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा वृतांत तिब्बत में 1.25 वर्ष। तिब्बत में 1.25 वर्ष, ठीक है, कब आया? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। फिर है किन्नर देश में। किन्नर देश में, ठीक है, ये कब आया? तो इसके भी दो समय मिले हैं, एक मिला है 1940, एक मिला है 1948। तो आप दोनों ही समय ध्यान में रखें, बाकी अपनी किताबों से मैच करें। तो ध्यान दें किन्नर देश में किसका यात्रा वृतांत है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे।
राहुल सांकृत्यायन जी, इनका यात्रा वृतांत। जापान 1935 ईस्वी में आया, फिर आया ईरान 1935 से 37 ईस्वी में, फिर आया मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी में, फिर आया तिब्बत में 1.25 वर्ष 1939 ईस्वी में, फिर है किन्नर देश में 1940 या 1948 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के अगले यात्रा वृतांत। ध्यान दें राहुल सांकृत्यायन जी के अगले यात्रा वृतांतों पर गौर करेंगे। इनका यात्रा वृतांत, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास पूछा गया है। ये कब आया? 1944 से 47 ईस्वी के बीच, 1944 से 47 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है। रूस में 25 मास। फिर है घुमक्कड़ शास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन जी के सभी यात्रा वृतांत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन में जरूर मिलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें घुमक्कड़ शास्त्र, इसीलिए इन्हें घुमक्कड़ जिज्ञासा भी कहा गया है राहुल सांकृत्यायन जी को। ठीक है, बहुत घूमते थे ये, इन्हें घूमना पसंद था। ठीक, तो ध्यान दें घुमक्कड़ शास्त्र ये कब आया? 1948 में या फिर 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1948 या 1949 ईस्वी। फिर है एशिया के दुर्गम भूखंडों में, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, ये कब आया? 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। फिर आया चीन में कम्यून, चीन में कम्यून 1959 ईस्वी में। याद रखें चीन में कम्यून यात्रा वृतांत कब आया? 1959 ईस्वी में। फिर है चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा, तो दोस्तों ध्यान रखें ये कब आया? ये आया 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे। रूस में 25 मास 1944 से 47 ईस्वी में, रूस में 25 मास। ठीक, फिर है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 से 1949 ईस्वी। फिर है एशिया के दुर्गम भूखंडों में, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956 ईस्वी से 1956 ईस्वी में। ठीक, फिर है चीन में कम्यून, चीन में कम्यून ये कब आया? 1949 ईस्वी में, सॉरी 1959 ईस्वी में चीन में कम्यून। फिर है चीन में क्या देखा? 1960 ईस्वी में चीन में क्या देखा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी यात्रा वृतांत हैं किसके? राहुल सांकृत्यायन जी के। ठीक है, ध्यान रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। इनका यात्रा वृतांत है रूस की सैर, रूस की सैर कब आया? 1929 ईस्वी में। याद रखें 1929 ईस्वी में। ठीक है, रूस की सैर। फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत आंखों देखा रूस, आंखों देखा रूस किसका यात्रा वृतांत है? तो ध्यान रहे जवाहरलाल नेहरू जी का। कब आया? 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी। एक बार फिर से सुन लें, जवाहरलाल नेहरू जी इनका यात्रा वृतांत रूस की सैर कब आया? 1929 ईस्वी में। और फिर आया आंखों देखा रूस 1953 ईस्वी में। याद रखें। फिर हैं अगले यात्रा वृतांतकार मौलवी महेश प्रसाद जी, मौलवी महेश प्रसाद जी। ठीक है, ध्यान दें, देखो नाम यहाँ पर कितना जबरदस्त है, मौलवी, मौलवी है और नाम कैसा है? हिंदू वाला, मौलवी महेश प्रसाद जी। ठीक, तो किसी ने उपाधि दी होगी या फिर ये होंगे ही, इनका मूल नाम ही यही होगा। ठीक, तो ध्यान दें इनका यात्रा वृतांत है मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा कब आया? 1930 ईस्वी में। दोस्तों ज्यादातर यात्रा वृतांत आपको एक जैसे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ठीक कि सेम सेम किसके हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो
एक जैसी यात्रा वृतांत आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे। मौलवी महेश प्रसाद जी, इनका यात्रा वृतांत है मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा, ठीक है, 1930 ईस्वी में। तो ध्यान रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका यात्रा वृतांत है हमारी जापान यात्रा। हमारी जापान यात्रा कब आया? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है हमारी जापान यात्रा। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कन्हैया लाल मिश्र जी। देखो वो अलग हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर थे, ये हैं कन्हैया लाल मिश्र आर्योपदेशक, ठीक है, आर्योपदेशक, ये होगा सही नाम। तो ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी अलग हैं, कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है, आर्योपदेशक, ये अलग हैं। तो ध्यान दें, इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी इराक यात्रा। मेरी इराक यात्रा ये कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में, ठीक है, मेरी इराक यात्रा, ये 3 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग यात्रा वृत्तांतकारों के संदर्भ में, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप इस वाले को देख लें अच्छे से, मेरी इराक यात्रा, ठीक। तो कन्हैया लाल मिश्र आर्योपदेशक, मैं यही पढ़ रही हूँ, ठीक। तो ध्यान दें, मेरी इराक यात्रा, इनका यात्रा वृत्तांत है कब आया? 1940 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? संत राम जी। संत राम जी, ठीक है, इनका यात्रा वृत्तांत है स्वदेश विदेश यात्रा। स्वदेश विदेश यात्रा कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है स्वदेश विदेश यात्रा। किसका है? संत राम जी का, ठीक है, संत राम जी का, ध्यान रखेंगे। ध्यान दें, अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं राम नारायण मिश्र जी। राम नारायण मिश्र जी, इनका यात्रा वृत्तांत है यूरोप यात्रा में 6 मास। यूरोप यात्रा में 6 मास कब आएगा? तो दोस्तों ये आएगा नहीं, आया 1932 ईस्वी में। ध्यान रखें, राम नारायण मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत है यूरोप यात्रा में 6 मास, 1932 ईस्वी। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं गणेश नारायण सोमानी जी। गणेश नारायण सोमानी जी, इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा कब आया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है मेरी यूरोप यात्रा। ये किसका है? गणेश नारायण सोमानी जी का। तो ध्यान रखें, राहुल सांकृत्यायन जी का भी था मेरी यूरोप यात्रा, ठीक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक। जबकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गणेश नारायण सोमानी जी की। इनका भी यात्रा वृत्तांत है मेरी यूरोप यात्रा, 1932 ईस्वी। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं प्रोफेसर मनोरंजन जी। प्रोफेसर मनोरंजन जी, इनका यात्रा वृत्तांत है उत्तराखंड के पथ पर। उत्तराखंड के पथ पर, ठीक है, प्रोफेसर मनोरंजन जी का यात्रा वृत्तांत है। कब आया? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उत्तराखंड के पथ पर। किसका है? प्रोफेसर मनोरंजन जी का। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं सेठ गोविंद दास जी। कौन? सेठ गोविंद दास जी, इनका यात्रा वृत्तांत है हमारा प्रधान उपनिवेश यही है, ठीक है, हमारा प्रधान उपनिवेश, इस नाम से है यात्रा वृत्तांत, हमारा प्रधान उपनिवेश। किसका है? सेठ गोविंद दास जी का। कब आया? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी। फिर है सुदूर दक्षिण पूर्व। सुदूर दक्षिण पूर्व किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सेठ गोविंद दास जी का यात्रा वृत्तांत है सुदूर दक्षिण पूर्व। कब आया? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। फिर है पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी परिक्रमा ये कब आया? 1954 ईस्वी में।
1954 ईस्वी में पृथ्वी परिक्रमा। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दे दोस्तों। सेठ गोविंद दास, इनके यात्रा वृत्तांत है। हमारा प्रधान उपनिवेश कब आया? 1938 ईस्वी में। फिर आया सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 ईस्वी में। फिर आया पृथ्वी परिक्रमा 1954 ईस्वी में। तो सभी यात्रा वृत्तांत सेठ गोविंद दास जी के आप याद रखेंगे। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं सूर्य नारायण व्यास जी। सूर्य नारायण व्यास जी, इनका यात्रा वृत्तांत है सागर प्रवास। सागर प्रवास कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी, समय याद रखें। एक बार फिर से सुने, सूर्य नारायण व्यास जी का यात्रा वृत्तांत है सागर प्रवास। 1940 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है। ध्यान दें, अगले यात्रा वृत्तांतकार सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, ठीक है, इनके यात्रा वृत्तांत हैं आवारे की यूरोप यात्रा। आवारे की यूरोप यात्रा, ये कब आया? 1940 ईस्वी में। आवारे की यूरोप यात्रा, ठीक है, 1940 ईस्वी। फिर है यूरोप के झरोखे में। यूरोप के झरोखे में। फिर है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा, ये कब आया? 1940 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे सत्यनारायण जी के यात्रा वृत्तांतों पर। इनका यात्रा वृत्तांत आवारे की यूरोप यात्रा कब आया? 1940 ईस्वी में। फिर आया यूरोप के झरोखे में। फिर आया युद्ध यात्रा, ये कब आया? 1940 ईस्वी में। युद्ध यात्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके हैं? सत्यनारायण जी के यात्रा वृत्तांत हैं। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनके यात्रा वृत्तांत हैं। ध्यान दें, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर कब आया? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक, फिर है उड़ते चलो उड़ते चलो। उड़ते चलो उड़ते चलो, ये कब आया? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में उड़ते चलो, ठीक है, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है। एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी के यात्रा वृत्तांतों पर। इनका यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर कब आया? 1952 ईस्वी में। फिर आया उड़ते चलो 1954 ईस्वी में। ठीक है, उड़ते चलो 1954 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी के यात्रा वृत्तांतों को। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? यशपाल जी। यशपाल जी के यात्रा वृत्तांत हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर। लोहे की दीवार के दोनों ओर कब आया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है लोहे की दीवार के दोनों ओर। किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल जी का। ठीक, फिर है इनका यात्रा वृत्तांत जय अमरनाथ। जय अमरनाथ, ये कब आया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जय अमरनाथ। ठीक, फिर है राह बीती। राह बीती कब आया ये यात्रा वृत्तांत? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। फिर आया उत्तराखंड के पथ पर। अभी हमने एक और नाम पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, उत्तराखंड के पथ पर। ठीक है, अभी दूसरा नाम पढ़ रहे हैं यशपाल जी। ठीक, तो यशपाल जी का भी यात्रा वृत्तांत है उत्तराखंड के पथ पर। एक हमने पढ़ा था प्रोफेसर मनोरंजन जी के यात्रा वृत्तांत में, उत्तराखंड के पथ पर। अब हम पढ़ रहे हैं यशपाल जी के यात्रा वृत्तांत को, ठीक है, जो कि सेम नाम है उत्तराखंड के पथ पर। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पत्र ध्यान से देखना है। ठीक, कब आया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर है स्वर्गोद्यान बिना सांप। स्वर्गोद्यान
बिना सांप, ये कब आया? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। ठीक, एक बार फिर से सुन ले, ध्यान देंगे दोस्तों यशपाल जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत लोहे की दीवार के दोनों ओर कब आया? 1953 ईस्वी में। फिर आया जय अमरनाथ 1955 ईस्वी में। फिर आया राह बीती 1956 ईस्वी में। फिर आया उत्तराखंड के पथ पर 1958 ईस्वी में। फिर आया स्वर्गोद्यान बिना सांप 1975 ईस्वी में। तो ध्यान रखें ये सभी यशपाल जी के यात्रा वृतांत हैं। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी, इनका यात्रा वृतांत है हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा कब आया? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में हिमालय की यात्रा। फिर आया सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश, ये कब आया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, काका कालेलकर जी, इनका यात्रा वृतांत हिमालय की यात्रा कब आया? 1948 ईस्वी में। फिर आया सूर्योदय का देश, ये कब आया? 1955 ईस्वी में। तो दोनों ही यात्रा वृतांत याद रखेंगे काका कालेलकर जी के, ठीक है। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान देना दोस्तों, मुनि कांति सागर। मुनि कांति सागर, इनका यात्रा वृतांत है खोज की पगडंडियां। खोज की पगडंडियां कब आया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। फिर आया खंडहरों का वैभव। खंडहरों का वैभव कब आया? वैभव, खंडहरों का वैभव तो 1953 ईस्वी में। एक ही वर्ष में आए हैं दोनों। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे दोस्तों, मुनि कांति सागर जी, इनका यात्रा वृतांत खोज की पगडंडियां आया कब? 1953 ईस्वी में। फिर आया खंडहरों का वैभव। खंडहरों का वैभव 1953 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे खंडहरों का वैभव किसके हैं? ये मुनि कांति सागर जी के यात्रा वृतांत हैं। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार, ठीक है। इनका यात्रा वृतांत है शिवालिक की घाटियों में। शिवालिक की घाटियों में कब आया? 1953 ईस्वी में। शिवालिक की घाटियों में यात्रा वृतांत किसका है? विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार जी का है, ठीक है। सिद्धांत अलंकार, ठीक, नाम याद रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा वृतांत है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद कब आया दोस्तों? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत एक बूंद सहसा उछली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बूंद सहसा उछली, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें कब आया ये? एक बूंद सहसा उछली तो 1960 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, अज्ञे जी के यात्रा वृत्तांत हैं, ध्यान दे दोस्तों। अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। फिर आया एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली कब आया? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी। समय याद रखें दोस्तों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं, इसलिए अज्ञे के यात्रा वृत्तांतों को अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों हमारा आज का यात्रा वृत्तांत का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट आएगा दोस्तों जल्दी ही, तो ध्यान रखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।